कैसे आप सभी लोग, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। अनुपात समानुपात की जो मैंने आपको 2 क्लासेस दी थी, आज उसका हम नेक्स्ट देखेंगे। और जो तीसरा मतलब आपको मैंने एक बताया था ना कंटेनर वाला, कि 2 अलग अलग कंटेनर हैं, उसमें दूध और पानी का रेशियो इस अनुपात में है। वहां से किसी तीसरे बर्तन में अगर हम डाल दें दोनों के समान मिक्सचर को, तो वहां पे कितना जो अपना नया अनुपात बनेगा वो बनेगा। ठीक है, ये मैंने बताया था। इसमें मैंने ए और बी के कंटेनर का बताया था, सी वाला नहीं बताया था। ठीक है, 3 कंटेनर अगर होंगे तो हम सिंपल वही है, सेम फॉर्मूला है, सेम तरीका। एक क्वेश्चन लिखो आप, जैसे क्वेश्चन लिखना, 3 बर्तन ए बी तथा सी में, 3 बर्तन ए बी तथा सी में दूध व पानी की मात्रा क्रमशः, ठीक है 3 बर्तन है बच्चों, ए बी और सी है। इसमें दूध व पानी की मात्रा, मिल्क और जो वाटर है उसकी मात्रा का अनुपात क्रमशः 3:2, 4:1 तथा 2:3 है। ठीक है, देखो 3 बर्तन ए बी और सी में दूध व पानी की मात्रा का अनुपात क्रमशः 3:2, 4:1 और 2:3 है। ठीक है, यदि, तो इससे आगे क्वेश्चन लिखो, यदि तीनों बर्तनों से समान मिश्रण निकालकर नए बर्तन में मिला दिया जाए, यानी इन तीनों बर्तनों में से हम समान मिश्रण निकाल के, एक नया बर्तन है डी, इसमें हम इस कंटेनर में तीनों बर्तनों से निकाल लें, इससे भी हमने डाल दिया, इससे भी डाला और इससे भी डाला। ठीक है, दूध और पानी, तो नए बर्तन में दूध और पानी के अनुपात क्या होगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, आपने क्वेश्चन क्या लिखा, 3 बर्तन ए बी और सी में दूध व पानी का अनुपात क्रमशः 3:2, 4:1 और 2:3 है। ठीक है, तीनों बर्तनों से समान मात्रा में मिश्रण निकालकर एक नए बर्तन में डालने पर नए बर्तन में दूध व पानी का अनुपात क्या होगा। ठीक है, दूध व पानी के मिश्रण का अनुपात क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन है। अब देखिए मैंने क्या कहा, सबसे पहले अनुपात को जोड़ना, अगर सेम आए तो दूध को जोड़ देना, पानी और पानी को जोड़ देना। देखो अनुपात 3 और 2 5, 4 1 5, 2 और 3 5, तीनों अनुपातों को जोड़ने पर समान आ रहा है, यानी इसको जोड़ोगे तब भी 5 आ रहा, इन दोनों को जोड़ोगे तब भी 5 आ रहा, और इन दोनों को जोड़ोगे तब भी 5 आ रहा है। ठीक है, यानी तीनों बर्तनों के अगर हम कंटेनर देखें, तीनों को ऐड करने पे क्या आ रहा है, हमारा इक्वल आ रहा है, यानी 5 आ रहा। अब देखिए मैंने क्या कहा, जब हमारा सीधे 5 आता है यानी अनुपात समान आता है, तो दूध वाले को दूध के साथ जोड़ देना, पानी वाले को पानी। तो नए बर्तन में मिल्क व वाटर का अनुपात कितना होगा, दूध वाले जोड़ो, पहला दूध, मैंने क्या कहा, दूध और पानी का अनुपात है ना, दूध व पानी का अनुपात, यानी पहला वाला क्या है, सब जगह दूध का अनुपात। देखो 3 और 4 और 2, ये सब दूध है ना, तो 3 4 3 7 और 2 9। ठीक है, अनुपात पानी वाले जोड़ दो, 2 1 3 और 3 6, यानी 9:6। और 9:6 को और छोटा आप लोग लिख सकते हो 3:2। देखो 9:6 को और छोटा करो तो कितना आ जाएगा इसका अनुपात बच्चों, मिल्क और वाटर का अनुपात। ये 9 और 6 छोटा करोगे, 3 से कैंसिल हो रहे हैं दोनों ना, 3 से कट रहे हैं दोनों। देखो 3 से कितनी बार कैंसिल होगा, ये 3 दूना 6 2 बार। ठीक है, अनुपात, और 3 से कितनी बार कैंसिल होगा, ये सॉरी 3 से 3 बार कैंसिल होगा पहला वाला, 3 3 9, अनुपात 3 दूना 6, 3:2 हमारा क्या आ गया बच्चों, आंसर आ गया। तो कोई टफ है बताओ, आपने क्या चेक करना है इस तरीके के क्वेश्चन में, अगर अनुपात जोड़ के समान आता है, 3 2 5, 4 1 5, 2 1 3, तो आप दूध वाले एक साथ जोड़ देना, 3 4 और 2 को एक साथ लिख देना, और 2 1 और 3 वाले को जोड़ देना, यानी 9:6, यानी इसको रियल असली फॉर्म पे लिखोगे, छोटे से फॉर्म पे, तो 3:2 आएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला जैसे क्वेश्चन है आपका इसी तरीके का जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, तो आप देखिए कैसे होगा। ठीक है, देखो 3 बर्तन ए बी व सी में, अगला क्वेश्चन लिखना, 3 बर्तन ए बी व सी में दूध व पानी का अनुपात क्रमशः 4:3, 4:3, 2:1 व 5:2 है। ठीक है, 3 बर्तन है बच्चों ए बी व सी, इनमें क्या है, दूध व पानी का अनुपात जो है कितना है, 4:3, 2:1, 5:2। ठीक, यदि तीनों अनुपात में से, यानी तीनों बर्तनों से, अगला कुछ आगे को लिखो, यदि तीनों बर्तनों से समान मात्रा में मिश्रण निकालकर एक नए बर्तन में डाल दिया जाए, यानी तीनों बर्तन से समान मात्रा में मिश्रण, यानी जो उसका मिक्सचर है निकालकर एक नए बर्तन में डाल दिया जाए, तो नए बर्तन में दूध व पानी का अनुपात क्या होगा। सेम क्वेश्चन है। देखो अब कैसे करोगे, मैंने क्या कहा, सबसे पहले अनुपात जोड़ो, 4 और 3 7, 2 1 3 5 2 7, ये 3 और 7 आ रहा है, नहीं समान नहीं आ रहा। समान ना आने की केस में मैंने क्या कहा, सबसे पहले मिल्क की मात्रा ऐड कर दोगे। ठीक है, ए वाले बर्तन में मिल्क कितना होगा चेक करो, ए वाले में क्या करोगे आप, सबसे पहले बताया था मैंने, दूध की मात्रा निकालनी तो दूध को ऊपर रख लोगे, अपॉन दोनों को जोड़ दोगे, 4 और 3 7। पहले वाले बर्तन में मिल्क की मात्रा इतनी है, प्लस दूसरे बर्तन में देखो जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको ऊपर,
दोनों को जोड़ दोगे, 2 1 3, ठीक है। दूसरे बर्तन में मिल्क की तरह। तीसरे बर्तन में देखो जिसकी वैल्यू निकालनी है ऊपर, और दोनों को जोड़ दोगे, 5 और 2 7। ये है बच्चों मिल्क की मात्रा। इसी प्रकार वाटर की मात्रा, दूध की पानी की मात्रा निकालो। पहले वाले में कितना है 3, जो अपॉन में 7, दोनों को जोड़ दोगे। दूसरे वाले में कितना है 1, दोनों को जोड़ दोगे, 2 1 3। तीसरे वाले में कितना है 2, दोनों को जोड़ दोगे, 5 2 7, ठीक है। अब इसको ऐड करो। अब इसको ऐड करोगे तो इनका एलसीएम निकालो। 7 3 और 7 का कितना होगा बच्चों? एक ऐसा नंबर बताओ जिससे तीनों फिर उसके बाद डिवाइड हो सके, ठीक है। तो इनको इंटू कर देते हैं बच्चों। 7 या 21, 7 या 21, 21। एलसीएम निकालना तो आता होगा ना, मैंने बताया भी था। 21 इनका एलसीएम हो गया, ठीक है। नीचे वाले का भी कितना हो जाएगा एलसीएम? 21 ही होगा। एलसीएम निकालना तो आता है ना, मैंने आपको बताया हुआ है। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 7 या 21, 7 या 21 मतलब 21 है, ठीक है। अब देखो 21 एलसीएम है तो कैसे सॉल्व होगा? 7 से कितनी बार कैंसिल होगा? 3 बार। उस 3 से किसको इंटू करोगे? इस 4 को। 4 3 12। फिर किसका साइन है? प्लस का। इस 3 से 21 कितनी बार कैंसिल होगा? 7 बार। उस 7 से किसको इंटू करोगे? 2 को। 7 और 2 दूना कितना होता है? 14। प्लस इस 7 से क्या कैंसिल होगा? 21 3 बार। उस 3 से किसको मल्टीप्लाई करोगे? 5 को। 5 3 15। ये आ गया बच्चों। सेम चीज यहां देखो, ये 21 एलसीएम आ गया। 7 से 21 3 बार कैंसिल होगा। इस 3 से किसको इंटू प्लस करोगे? 3 बार, ठीक है। इस 3 से 21 करो, 7 3 21 और 7 1 7। प्लस इस 7 से 21 कितने बार कैंसिल होगा? 3 बार। उस 3 से किसको इंटू करोगे? 2 को। 3 दूना 6। तो ये आ गया बच्चों मिल्क की मात्रा। कितनी आ गई? 14 और 12 और 15 कितना होगा? देखो 14 जब 24 25 26, 26 10 36 और 5 है 41, यानी 41/21 आपका कितना आ गया बच्चों? मिल्क की मात्रा, ठीक है। और इसकी मात्रा कितनी आ गई? देखो जोड़ो दोनों को। 9 और 7 कितना होता है? जल्दी जोड़ो, 16, और 16 में 6 जोड़ो, 22, 22/21, ठीक है। ये तो बहुत बेसिक। अब ये आपको ये इसलिए टाइम लग रहा है आपको, क्योंकि अगर आपकी कैलकुलेशन है तो आप 1 मिनट में सॉल्व कर दोगे। तो क्या पूछा उसने? नए बर्तन में दूध व पानी का अनुपात कितना होगा? मिल्क और पहले बर्तन में कितना है बच्चों? 41/21। दूसरे में कितना अनुपात मतलब डिवाइड? 22/21। 21 से 21 कैंसिल हो गया तो 41/22, यानी नए बर्तन में जो रेशियो आएगा बच्चों 41/22 के आसपास आएगा, ठीक है। 41/22, ये इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, आप इजीली इसको क्या कर लोगे? सॉल्व कर लोगे, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन अब आपके गलत नहीं होने चाहिए। अब इसी तरीके से एक चीज बता रहा हूं बच्चों, कभी भी ध्यान रखना, एक आप लोग ना नोट करके लिखो, नोट करके लिखो, ये काम आएगा आपका, ठीक है। नोट कर लिखो, अनुपात जब फ्रैक्शन में हो, ठीक है, यानी अनुपात जब डिवाइड में दिया गया यानी फ्रैक्शन में दिया गया हो, उस तो डिनोमिनेटर का एलसीएम लेकर सभी को मल्टीप्लाई करते हैं। आप पूरा लिखो, अनुपात अगर फ्रैक्शन में दिया हो यानी जो डिवाइड में दिया हो, जैसे ऐसा दिया हो 2:3 अनुपात 3:4:1:2 ऐसा सपोज दिया है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, अनुपात अगर फ्रैक्शन में दिया है यानी क्या लिखोगे? अनुपात अगर फ्रैक्शन, ये देखो डिवाइड में है ना, ये देखो अपॉन में है ना, दिया हो तो डिनोमिनेटर मतलब ये हर, ठीक है। डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालकर, इनका क्या निकालेंगे हम? इन तीनों नंबर का एलसीएम निकालकर सभी को आपस में, मतलब एलसीएम निकालकर एलसीएम से इनको मल्टीप्लाई करते हैं, यानी नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। ये एक नोट करके लिखो, यदि अनुपात फ्रैक्शन में दिया गया हो तो डिनोमिनेटर यानी हर का एलसीएम निकालकर नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। नोट करके लिखा आपने। अब आपको समझा रहा हूं कैसे। जैसे कहीं कहीं पे ऐसा केस आ गया आपका, कैसे ऐसा केस आ गया, सपोज देखो 2:3 अनुपात 1/2 अनुपात 1/6, ये कहेगा इसका अनुपात रूप में लिखो, मतलब ऐसा क्वेश्चन आ गया, और कहेगा इसको अनुपात के रूप में लिखो, प्योर अनुपात में, ठीक है, अनुपात। तो आप क्या करोगे? आपने कहा यार, सर ने बताया था कि अगर ये अपॉन में ऐसे दिया हो तो इसको अनुपात में निकालने के लिए हम नीचे के जो नंबर होते हैं, डिनोमिनेटर जो होता है, इसका एलसीएम निकालते हैं। तो निकालो, 3 2 और 6 का एलसीएम कितना होगा बच्चों? ऐसा नंबर देखो जिससे तीनों, जिसका भाग तीनों में जा सके। जैसे 6 सबसे बड़ा नंबर जो होता है उसका पहाड़ा पढ़ना शुरू करना, 6 एकम 6, क्या वो 6 एकम 6, 6 से 6 कट जाएगा, 1 बार कट जाएगा, 2 से 6 कट जाएगा, 3 बार कट जाएगा, 3 से 6 कट जाएगा 2 बार, यानी इसका एलसीएम कितना हो गया बच्चों? 6 आ गया। एलसीएम कितना आया? 6 आ गया। अब क्या कहा मैंने? इस एलसीएम से नंबर को इंटू कर देना। पहले नंबर को इंटू करो, 2/3 × 6 अनुपात 1/2 × 6, तीनों को, हाँ 1/6 × 6, बस सॉल्व कर दो। 3 से 6 कितनी बार कटा? 2 बार, 2 दूना
4 अनुपात 2 से 6 कितनी बार कटा 3, 3 अनुपात 6 से 6 कितनी बार कटा 1, 1 एकम 1, ये आंसर आ गया। 4 अनुपात 3 अनुपात ये यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन ये आपका आने वाले क्वेश्चन में काम कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन लिखो बच्चों, नेक्स्ट टाइप को मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, शायद ये क्वेश्चन आपका पेपर में आपको देखने को भी मिले, ठीक है। नेक्स्ट टाइप अब क्या कहेगा, देखो मैं आपको पहले समझा रहा हूं, उसके बाद आप क्वेश्चन करना है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप, जैसे दो धातु हैं कहेगा, ये क्या कहेगा, दो धातु हैं, जैसे हमने ऐसा कहा, देखो क्या क्वेश्चन, सपोज देखो ये कहेगा कि एक 60 केजी की कोई धातु है, ठीक है, 60 केजी इसका वेट है। इसमें अब ये धातु बच्चों, धातु जब बनती है ना उसमें अलग अलग चीज मिलाई जाती है, चाहे कॉपर और जिंक कुछ भी मिला दो, ठीक है। ये कहेगा ये धातु जैसे बना रखी है, तो ये कहेगा इस धातु को बनाने में कॉपर और जिंक का अनुपात सपोज 3 अनुपात 4 है, सपोज, ठीक है। फिर वो कहेगा यदि इस धातु में हम 5 केजी जिंक और मिला दें, 5 केजी जिंक को हम क्या कर दें, इसमें प्लस कर दें। पहले क्या कहा, देखो समझो, 60 केजी की एक धातु है कहा, और बताया कि ये धातु जो बनी है कॉपर और जिंक से बनी है, यानी 30, इसका 3 हिस्सा कॉपर का है और 4 हिस्सा इसका जिंक का है। फिर क्या कहेगा, यदि इस धातु में जो 60 केजी की हम 5 केजी जिंक और मिला दें, या कॉपर और मिला दें, या 5 केजी जिंक कम कर दें, 5 केजी जिंक और बढ़ा दें, तो नया अनुपात क्या होगा कहेगा। तो नया अनुपात क्या, इस टाइप से क्वेश्चन, ठीक है, नया अनुपात क्या, ऐसे कोई इस टाइप। अभी क्वेश्चन नहीं लिखना, अभी समझा रहा हूं। देखो 60 केजी की कोई धातु है कहेगा, उसमें जो धातु बनी इस रेशियो में उसमें कॉपर और जिंक है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। वो कहेगा हम कुछ मात्रा में या जिंक बढ़ा देते हैं, कॉपर बढ़ा देते हैं, तो नया अनुपात क्या हो जाएगा इस धातु में, इन दोनों का, ठीक। अब आपको पता है यार, आपने कहा यार काश एक ऐसी चीज होती जब हमें कॉपर या जिंक, कॉपर की भी वैल्यू पर इस 60 केजी में हमें पता होता कि कॉपर कितना है, जिंक कितना है, प्योर, ठीक है, अनुपात नहीं। अरे भाई अनुपात दिया है, प्योर नहीं भी पता है तो कितनी बार बता दिया मैंने तुमको ये निकालना। देखो खुद सोचो, 60 केजी अगर है और ये दो चीजों से मिला है, कॉपर और जिंक से, मैंने कहा कॉपर की वैल्यू निकालो, नहीं निकाल पाओगे क्या। कॉपर कौन सा है, पहला वाला, जिसकी वैल्यू निकालनी है पहला, अपॉन दोनों को जोड़ते हैं, 4 और 3 7 इंटू टोटल। ऐसा नहीं करते क्या, अभी बताया नहीं मैंने आपको, कॉपर की मात्रा निकाल लोगे आप इससे, अभी क्वेश्चन लिखना नहीं है। इसी तरीके से मैंने कहा इसमें जिंक की मात्रा निकालो, आपने कहा रुको अभी निकालता हूं। जिंक लिखा, जिंक कितना है 4 हिस्सा, अपॉन क्या करते हैं, दोनों को जोड़ते हैं, 4 और 3 7 इंटू टोटल, इससे जिंक निकल गया आपका। तो कॉपर और जिंक की एग्जैक्ट वैल्यू पता चल गई आपको। अब क्या कहा उसने, 5 केजी जिंक और मिला दिया जाए। जैसे जिंक कुछ आया होगा, जैसे जिंक अगर हमारा 30 आया, ठीक है, और कॉपर हमारा सपोज, जैसे जिंक हमारा 35 आया, कॉपर सपोज हमारा 25 था, ठीक है, इनसे सपोज ये 25 आया, ये 35 आया। आप क्या कहा, 5 केजी जिंक और मिला दो, आपका 35 है तो 5 केजी और जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 40। तो नया अनुपात कितना होगा, नया अनुपात कितना होगा, कॉपर कितना है 25, भाई साहब कितने हो गए अब 40, आंसर आ तो गया। कितना सिंपल सा है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन से सॉल्व होंगे, देखो क्वेश्चन लिखो आप लोग, ठीक है, ये इस तरीके से करना है। मैं आपको अब क्वेश्चन में जाके बहुत आसानी से आपको समझाता हूं। देखो क्वेश्चन लिखो आप लोग बच्चों, देखो कॉपर व जिंक का, यानी आप लिखो एक 60 केजी के मिश्रण में, 60 केजी के मिश्रण में, ठीक है, 60 केजी का मिश्रण है बच्चों, कॉपर व जिंक का अनुपात 3 अनुपात 2 है, कॉपर व जिंक का अनुपात 3 अनुपात 2 है, ठीक है। 60 केजी के मिश्रण में कॉपर व जिंक का अनुपात 3 अनुपात 2 है, ठीक। यदि जिंक की मात्रा 6 केजी और मिला दी जाए तो मिश्रण में नया अनुपात कितना होगा। यदि जिंक की मात्रा 6 केजी और मिला दी जाए, यानी इस मिश्रण में जिंक की मात्रा 6 केजी और मिला दी जाए तो नया अनुपात क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है, नया अनुपात क्या होगा। अब आप हो चालाक आदमी, आपने कहा यार 60 केजी क्या है, कॉपर और जिंक का दोनों का अनुपात दिया है, क्यों ना मैं एक काम करूं, कॉपर कितना है जिंक कितना है एग्जैक्ट निकाल लूं, जितना आएगा उसमें जिंक वाले में 6 और जोड़ दूंगा, दोनों को डिवाइड कर दूंगा। इतना देखो फ्रेम बनाओ, फ्रेम क्या है इसका, 60 केजी का मिश्रण है टोटल, उसमें 3 अनुपात 2 में जिंक और कॉपर और जिंक है। कॉपर पहले लिखा है तो पहला वाला कॉपर हो गया, आगे पीछे मत कर देना, कॉपर पहले वाला है, जिंक सेकंड वाला है। आपने कहा कि इतना केजी जिंक और मिलाना है तो नया अनुपात क्या होगा। आपने कहा यार अनुपात तो दिया है सर ने, मैं फटाफट करता हूं, कॉपर और जिंक की एग्जैक्ट वैल्यू निकालता हूं, लास्ट में जिंक जितना जोड़ा होगा उसको जोड़ दूंगा, आंसर निकाल दूंगा। ठीक हो, आपने बहुत चालाकी से पहले कॉपर की मात्रा निकाल दी। सॉल्व करो, कॉपर कितना हो जाएगा, फिर कॉपर कितना हिस्सा है 3, अपॉन 3 में 2 जोड़ो 5 इंटू टोटल, टोटल कितना है बच्चों 60 होगा। 5 से 60 कितने बार कटा 12 बार, 12 से 3 कितने बार इंटू होगा 12 3 36 केजी बच्चों क्या हो गया इसमें
कॉपर है। 60 केजी में 36 कॉपर है तो जिंक ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, आपका 24 होगा, अभी निकल जाएगा। देखो जिंक निकालना है तो 2 अपॉन दोनों को जोड़ो, 3 2 5 इंटू 60, 12 पंचा 60, 12 दूना 24 केजी आ गया आपका। 36 केजी क्या है फिर इस 60 केजी में, देखो क्या क्या है इस 60 केजी में, आपको पता चल गया कि 36 केजी क्या है, कॉपर है, 24 केजी जिंक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि जिंक की मात्रा 6 केजी और बढ़ा दी जाए। जिंक अभी कितना है बच्चों, 24 केजी, जिंक अब कितना हो जाएगा, फिर कितना बढ़ाना कह रहा है, 6 केजी, तो 24 में 6 जोड़ो 30 केजी आ गया 30 केजी। तो क्या कह रहा है, नया अनुपात क्या होगा, नया अनुपात क्या है भाई, कॉपर कितना है 36 ही है, जिंक कितना हो गया भाई साहब 30 हो गया। आ तो गया अनुपात में। अब छोटा फॉर्म लिखो इसका, 36 और 30 को छोटे से छोटा लिखो, किसी से नंबर से कट रहा होगा, 6 से कट रहा होगा। देखो 6 छक 36, 6 पंचा 30, 6 छक 36, 6 पंचे 30, यानी 6 को 6 से इंटू करो 36, 6 से 5 को इंटू करो 30, तो 6/5। ये तो आता होगा शायद आपको, मतलब जैसे 36 अनुपात 30 को छोटे से छोटे फॉर्म पे लिखना आता नहीं आता है, नहीं भी आता तो 36/30 करना है, 2 से काटो इसको, 2 से कट रहा है दोनों में, कितना 18 दूना 36, 2 से कितने बार कटा 15 बार। अब 3 से कट रहा, देखो 6 3 18, 5 3 15, बस इतना ही तो है 6:3, इससे छोटा इस 6:5, ठीक है 6:5, इससे छोटा थोड़ा ना होगा ये। तो इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखो, इसी तरीके से क्वेश्चन लिखो, बहुत हल्के क्वेश्चन है बच्चों, ये तो बहुत मतलब वैसे वाले क्वेश्चन है कि नॉर्मल से क्वेश्चन, मुझे लगता है कि आप ये समझ रहे हैं, ठीक है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत आपको नहीं। अगला क्वेश्चन इसी के उसमें क्वेश्चन फॉर्म पे लिख लो आप लोग। देखो 63 केजी के मिश्रण में, 63 केजी के मिश्रण में, टोटल मिश्रण कितना है बच्चों 63 केजी है, ठीक है। मिश्रण में कॉपर व जिंक का अनुपात क्रमशः 4:3 है, कॉपर व जिंक का अनुपात 4:3 है, ठीक है। 21 केजी जिंक और मिला दिया जाए, यानी 21 केजी जिंक को और मिलाना है आपको, 21 केजी जिंक को प्लस करना है, तो मिश्रण में नया अनुपात क्या होगा, तो नया अनुपात क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा, ठीक है। नया अनुपात क्या होगा, सिंपल सा है, आपको पता है कि कॉपर और जिंक की अलग अलग वैल्यू निकालता हूं और उसमें जिंक में 21 जोड़ दूंगा, दोनों को डिवाइड कर दूंगा, तो निकालो। तो कॉपर कितना है, सॉल्व करना शुरू करो। कॉपर कितना है बच्चों, कॉपर की वैल्यू पहले लिखोगे 4, दोनों को जोड़ोगे 4 3 7, इंटू करोगे टोटल, ये फर्स्ट दिन पढ़ाया था, अब ये मत कहना कि हो गया था ये, इसको निकाल दोगे, कितना होगा 7 9 63, 9 चौको 36, कॉपर कितना आ गया 36, 63 में 36 कॉपर है तो जिंक ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, दोनों को घटा दो, लेकिन फिर भी निकाल लो। जिंक की मात्रा कितनी है 3 अपॉन 4 और 3 7 इंटू 63, 7 9 63, 9 3 27 आया। अब क्या कहा इसने, यदि 21 केजी जिंक और मिला दिया जाए, जिंक अभी कितना है 27, नया जिंक कितना हो जाएगा 27 में 21 जोड़ दोगे रहेगी, करो 48, तो अनुपात कितना हो जाएगा, अनुपात कितना हो जाएगा भाई कॉपर और जिंक का नया 36/48, बस सॉल्व कर दो इसको, 36 और 48 को सॉल्व करो तो 6 से कट रहा है, देखो 6 से 36, 8 से 48, और ये 2 से कट जाएगा, 2 से दोनों कट रहे हैं, देखो 2 3 6 अनुपात 2 चौको 8, 3:4, नया अनुपात कितना हो जाएगा बच्चों 3:4। क्या टफ है ये क्वेश्चन, मतलब सही बताना, क्या आपको ये क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि यार बहुत हाई लेवल करा दिया सर, नहीं तो बहुत बेसिक से क्वेश्चन है बच्चों, रेशियो और उसके, ठीक है, बहुत हल्के क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इसी तरीके से लिखो, 80 केजी के मिश्रण में, 80 केजी के मिश्रण में, जितना प्रैक्टिस करोगे ठीक है कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लिखो 80 केजी के मिश्रण में 80 केजी के मिश्रण में कॉपर व जिंक का अनुपात 3:2 है। टोटल मिश्रण कितना है बच्चों, 80 केजी के मिश्रण में कॉपर और जिंक का अनुपात 3:2 है, ठीक है। यदि मिश्रण से 8 केजी जिंक निकाल दें, अब जिंक निकाल रहा है, ठीक है, यदि मिश्रण से 8 केजी जिंक को क्या करते हैं माइनस कर दें, तो नया अनुपात क्या होगा, आप भी माइनस कर देना निकाल के, नया अनुपात क्या। सबसे पहले क्या करोगे, कॉपर की वैल्यू निकालोगे, कॉपर कितना है, दोनों को अलग अलग निकालो, कॉपर कितना है 3/3 2 5 इंटू 80, कितना आ गया कॉपर 16 से 48, 48 आया, 48 केजी इसमें कॉपर है, 80 में 48 केजी कॉपर है तो बचा हुआ जिंक होगा, फिर भी आप निकाल दो, जिंक कितना है 2/3 2 5 इंटू 80, निकालो 16 पंचा 80, 16 दूना 32, 32 केजी क्या है बच्चों आपका जिंक है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 8 केजी जिंक निकाल दिया जाए, आपके अनुसार जिंक कितना है 32, क्वेश्चन क्या कह रहा है 8 केजी और निकाल दो इसमें, तो नया जिंक कितना हो जाएगा, 32 में से 8 माइनस कर दो, कितना होगा बच्चों 24 केजी, तो नया अनुपात कितना होगा, बस 48 और 24 हो जाएगा, नया अनुपात कितना हो जाएगा
48/24। छोटा करो इसको, दो, ये तो 24 दूना 48 में से कट गए, 24 से 48 दो बार कट रहा ना, 2:1 हो जाएगा इसका आंसर। अगर ऐसे समझ में आता तो ऐसा कर देना, 48 को 24, 24 दूना 48, ऊपर बचा 2 नीचे बचा 1, तो 2:1। ठीक है, आंसर हुआ। कोई टफ लगा आप मुझे सही बताना। तो बेसिक से क्वेश्चन तो है बच्चों, परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो, 84 kg के कुल मिश्रण में, अब देखना थोड़ा सा घुमा दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो, 84 kg के कुल मिश्रण में, यानी 84 kg का कुल मिश्रण है। ठीक है, मिश्रण में कॉपर व जिंक का अनुपात 4:3 है। कॉपर व जिंक का अनुपात 4:3 है। ठीक है, कुछ मात्रा में जिंक ऐड कर दे तो नया अनुपात 6:5 हो जाता है। अभी तक जिंक की मात्रा दे रहा था, अब क्वेश्चन देखो, कुछ मात्रा में जिंक ऐड कर दें तो नया अनुपात, कितना हो जाता है अगर है तो नया अनुपात 6:5 हो जाता है, 6:5। ठीक है, तो कितनी मात्रा में जिंक इसमें जोड़ा गया, यानी कितनी मात्रा में जिंक इसमें जोड़ा गया। तो ठीक है, लिखो तो कितनी मात्रा में इसमें जिंक जोड़ा गया, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। अभी तक क्या था, जिंक कितना जोड़ा है वो दिया था, अनुपात पूछ रहा था। अब थोड़ा घुमा दिया, अनुपात दिया है, जिंक कितना ऐड किया। आप भी तो बहुत चालाक हो, आपको पता नहीं कि जिंक कितना ऐड किया, आप कर दो ना ऐड, कितना करोगे, एक्स कर दो, एक्स की वैल्यू निकाल दो, आंसर आ गया। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम वही करेंगे, 84 kg का मिश्रण है, कॉपर और जिंक 4:3 है, तो कॉपर कितना हो गया इसमें पहले बताओ, 4 बट्टा कितना हो जाएगा बच्चों, ये 4 3 7 इंटू 84। ठीक है, कॉपर का हिस्सा कितना आ गया बच्चों, देखो 7 से 84 कितना बार करता है, 12 से 12 से कैंसिल होगा नहीं, 12, हाँ 12 3 36, कॉपर और जिंक 4:3, कॉपर वो जिंक का अनुपात 4:3 है, तो कॉपर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/7 इंटू 84। ठीक है, देखो 12 7 84, 48 kg तो इसमें बच्चों क्या है, कॉपर है। ऐसी जिंक निकालो, जिंक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जिंक की जगह जिंक रखो 3/टोटल 7 इंटू 84, कितना आ जाएगा बच्चों, 12 7 84, 12 36 kg। आपका ये है 84 में से आपको पता चल गया कि 39 kg क्या है कॉपर, 36 kg जिंक। अब क्वेश्चन क्या कहा, कुछ मात्रा में जिंक ऐड कर दिया जाए। आपको पता नहीं कि ऐड कितना करना है, आपने कितना कर दिया, एक्स से ऐड कर दिया, लो इसी एक्स को तो ऐड कर रहा है, तो नया अनुपात 6:5 हो जाता है। यानी क्या कह रहा है, इन दोनों को डिवाइड करोगे, इनका डिवाइड, अनुपात मतलब डिवाइड, इसको और इसको डिवाइड करोगे तो इतना आएगा, कह रहा, हम भी लिख देते हैं। हम ये क्या कह रहा है, 48 और इसका अनुपात 36 प्लस एक्स। ठीक है, ये इसीलिए मैंने कहा कुछ मात्रा में कहा तो हमने ऐड कर दिया, हमें पता नहीं तो हमने एक्स लिख दिया। हमारे अनुसार दोनों का अनुपात इतना होना चाहिए, क्वेश्चन के अनुसार 6/5 होना चाहिए, तो दोनों के बीच तो इक्वल ही होगा ना, अलग अलग कैसे हो सकता है बताओ। जब क्वेश्चन कह रहा है कि 6/5 है अनुपात, हमने कहा किसका, क्वेश्चन ने कहा जब जिंक में कुछ ऐड किया, हमने कहा कितना, बोला एक्स, हमने भी एक्स से ऐड कर दिया, लो ये इसके अनुसार। अब एक्स की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे क्या यहाँ से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कितनी बार बता रखा है, देखो ये कर दो, इसको 6 6 इसको यहाँ इंटू करोगे, इनसे यहाँ करोगे। ठीक है, क्रॉस 6 6 36 36 18 19 20 21 216 हो जाएगा ये, प्लस 6 से x को इंटू करो 6x, इक्वल का साइन इक्वल, 48 को 5 से इंटू करो, 8 पंचा 40 का 0 और 5 को 20 4 24 240। ठीक है, अब x वाले एक साथ रखो, 6x हो गया, ये 216 वहां चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, 240 माइनस 216, तो 240 में से 216 घटाओ, कितना का 16 दूना 32 और 8 24 हो जाएगा ना, हाँ 216 और 40, 16 10 26 36, हाँ 24, 6x बराबर 24, x बराबर कितना आ गया बच्चों 24/6, यानी 6 चौको 24। x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 4। तो क्या कहा इसने, नया कितना आपने वो जोड़ा था, जिंक x ही तो जोड़ा था, तो नया आंसर कितना आ गया हमारा 4 kg। 4 kg ही तो हमने जिंक जोड़ा था। क्या क्वेश्चन टफ है, आप मुझे खुद बता दो। ये मतलब आपको ऐसा लगा कि बहुत हार्ड क्वेश्चन हो गया, हमारे बस की बाहर है, ऐसा तो कुछ लगा नहीं होगा मुझे लग रहा। तो x बराबर 4 kg, यानी हमने 4 kg इसमें क्या किया, जिंक ऐड किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बच्चों आप लोग, 63 kg कॉपर व जिंक की 63 kg मिश्रण में कॉपर व जिंक का अनुपात 5:2 है। अगला क्वेश्चन लिखना, 63 kg मिश्रण में 63 kg मिश्रण में कॉपर व जिंक का अनुपात 5:2 है। कॉपर और जिंक का अनुपात 5:2 है। ध्यान से देखना इसको। ठीक है,
फिर क्या कह रहा है, कुछ मात्रा में कॉपर को माइनस कर दिया जाए। अब ये क्या कह रहा है, कुछ मात्रा में कॉपर निकालने पर, देखो पता नहीं है कितना निकाला, कुछ मात्रा में कॉपर निकालने पर नया अनुपात 5:3 हो जाता है, नया अनुपात 5:3 हो जाता है, 5:3 हो जाता है। ठीक है, नया अनुपात। तो कितना केजी कॉपर निकाला गया, तो कितना केजी कॉपर माइनस किया गया, ये क्वेश्चन इसने पूछा। ठीक है, सिंपल तो है यार, वही तो है, कॉपर की जगह माइनस कर देना। आपने कॉपर और जिंक की वैल्यू निकालो पहले, कॉपर कितना है फिर बताओ। कॉपर की जगह कॉपर रखो 5, इन दोनों को प्लस करो, 5 2 7 इंटू टोटल 63। कॉपर इतना है बच्चों, देखो 7 9 63 9 5 45 केजी तो इसमें कॉपर है। ठीक है, जिंक कितना है, जिंक की जगह जिंक रखो ये 3/7 इंटू 63। ठीक है, ये पढ़ा रखा है मैंने आपको, 7 9 63 9 3 27। ठीक है ना, कि मुझे लग नहीं रहा कि 27। कॉपर कितना है बच्चों इसमें, 45 केजी आ रहा, कॉपर 45 केजी, 18 केजी आ रहा होगा जिंक। देखो जिंक गलत लिख दिया मैंने, देखो 7 कितना हो गया, ऊपर कितना है जिंक, अच्छा 2 है, देखो 2, ये 3 नहीं है ना, इसलिए मेरे को लग रहा था गलत कैसे आया। 9 दूना 18 हो गए। ठीक है, 18 केजी। अब क्या कहा इसने, कुछ मात्रा में कॉपर निकाल दें, हमें तो नहीं पता कि कितना निकाल रखा है, हम -x कर देते हैं, लोग x मात्रा निकाल, तो नया अनुपात 5:3 हो जाता है। अनुपात का क्या मतलब है, यानी इस दोनों का डिवाइड करके हमारे अनुसार अनुपात कितना होगा, नया अनुपात 45 - x/18 होगा। हमारे अनुसार तो अनुपात ये होगा, कॉपर ऊपर आगे माइनस कर दिया, अनुपात का मतलब ये डिवाइड, नीचे वाला जिंक का 18। क्वेश्चन के अनुसार कितना है, 5:3, यानी 5/3, तो दोनों बराबर ही तो होंगे ना। लो इक्वल का साइन, यहां से x नहीं निकाल पाओगे, x से निकाल देना, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, खुद ही निकाल लेना x से, x आपका निकाल के आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू 15 के आसपास आएगी। ठीक है, 15 के आसपास x की वैल्यू आनी है आपकी। अगला क्वेश्चन लिखो बच्चों आप लोग, कॉपर व जिंक का अनुपात 4:3 है। किसी मिश्रण में, क्या कह रहा है, किसी मिश्रण में कॉपर व जिंक का अनुपात 4:3 है। 11 केजी जिंक निकाल देने पर अनुपात 2:1 हो जाता है। 11 केजी जिंक निकालने पर माइनस कर दे, ठीक है, नया अनुपात 2:1 हो जाता है, नया अनुपात 2:1 हो जाता है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, कॉपर और जिंक की प्रारंभिक वैल्यू क्या थी, यानी अब पूछ दिया कि कॉपर कितना था, जिंक कितना था। ठीक है, कॉपर व जिंक की प्रारंभिक वैल्यू क्या थी, प्रारंभिक वैल्यू यानी प्रारंभिक मान क्या था, ये क्वेश्चन पूछना बच्चों। देखो अब इसने पूछ दिया कि कॉपर और जिंक का आखिर कितना कितना केजी था। अब अभी क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया। देखो क्या कहा इसने, कॉपर व जिंक का अनुपात 4:3 है, 11 केजी जिंक निकालने पर नया अनुपात 2:1 हो जाता है, तो कॉपर व जिंक की प्रारंभिक मान क्या था। देखो ऐसे क्वेश्चन में मैंने क्या आपको एक चीज बहुत पहले बताया था, जब कोई चीज अनुपात में दी होती है बच्चों, इसका ये मतलब होता है अगर इसकी आप रियल वैल्यू लिखोगे, रियल मतलब सबसे ऊपर की वैल्यू क्या थी, तो वो जो जिस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे ना वो सेम नंबर होता है। यानी अगर देखो मैंने 4:3 है, मैंने इसकी बड़ी वैल्यू लिखनी है तो मैं इसको भी 3 से इंटू करूंगा, इसको भी 3 से इंटू करूंगा, तो 4×3 12 अनुपात 3×3 9। इसको छोटा लिखोगे फिर यही आ जाएगा 4:3। यानी जब अनुपात में कोई चीज दी होती है तो उसको सेम नंबर से इंटू करना होता है, उसके रियल नंबर से। अब इसने क्या किया, क्वेश्चन में देखो कॉपर और जिंक का अनुपात तो इसने 4:3 दिया है, कॉपर अनुपात जिंक 4:3, ये अनुपात है, हमें नहीं पता इसकी रियल वैल्यू क्या होगी। सपोज हम इसकी रियल वैल्यू के लिए इसको x से माइनस, अब ये कह रहा है x से निकालो, बस x निकाल के x से इसको इंटू कर दोगे, x से इसको इंटू कर दोगे। ठीक है, आपने x मान लेना इसके पीछे की इसकी रियल वैल्यू इतनी थी। अब क्या कह रहा है, 11 केजी जिंक माइनस कर दो, आपका जिंक ये वाला है, ये आपसे कह रहा है कि 11 केजी माइनस करो, 3x माइनस 11 करोगे तो नया अनुपात 2:1 हो जाता है। हमारे अनुसार अनुपात कितना होगा, ये अपॉन ये, यानी 4x अपॉन 3x माइनस 11, और क्वेश्चन के अनुसार कितना होगा 2:1, 2/1। क्या इसको आप सॉल्व कर पाओगे, 4x अपॉन 3x माइनस 11 इक्वल टू 2/1, तो इसको आप सॉल्व कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। जैसे ही सॉल्व करोगे यहां से क्या निकल जाएगा बच्चों, x से निकल जाएगा। आप खुद ही करना है इस क्वेश्चन को, x से निकल जाएगा, x की वैल्यू क्या कर दोगे, इधर भी रख दोगे, x से इसको भी मल्टीप्लाई कर दोगे, x से इसको भी कर दोगे, तो आपको कॉपर और जिंक दोनों की वैल्यू पता चल जाएगी, जो भी क्वेश्चन में आपका वो आ जाएगा। ठीक है, देखो तो परेशान मत होना, इसमें क्या किया, कॉपर और जिंक का अनुपात आपको दिया गया है। देखो 11 केजी जिंक माइनस कर दिया तो नया अनुपात इतना होता है, तो मैंने क्या कहा, उसने प्रारंभिक वैल्यू पूछी थी, यानी
ये पूछा था उसने कि इसकी ऊंची वैल्यू कितनी थी। जैसे अभी हम अनुपात में थे ना, हम अनुपात में एक संख्या निकाल रहे थे, अनुपात क्या हमने कहा कि 10 केजी ये है, 15 केजी ये, अनुपात नहीं। तो हमने ये अनुपात में दिया है, ये कह रहा है कि अगर हम कुछ मात्रा में जिंक निकाल दें, 11 केजी जिंक निकालते तो 2:1 हो जाता है। तो हमें कह रहा है कि इसकी रियल वैल्यू क्या थी। रियल वैल्यू निकालने के लिए आप दोनों को x मानोगे, यानी x ढूंढना है आपने। तो अब देखो इसमें से कह रहा है कि 11 केजी माइनस कर दिया, आपने भी निकाल दिया, तो अनुपात इतना हो जाता है। आप भी कर दो अनुपात, 4x/3x माइनस 11 2/x की वैल्यू निकालना है। x यहां से आएगा बच्चों, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना, आपका x 11 आ जाएगा, ठीक है, 11 के समथिंग कुछ निकल रहा होगा। तो प्रारंभिक वैल्यू पूछेगा तो 11 से इसको भी इंटू कर दोगे, 11 चौको 44, और इसको भी इंटू कर दोगे, 11 33, ठीक है। तो दोनों की वैल्यू आ जाएगी, आपका कॉपर भी कितना है और जिंक भी कितना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में मुझे लगता नहीं कि आपको किसी भी प्रकार की परेशानी होने जा रही है, ठीक है। ये था बच्चों आपका आज की क्लास। क्योंकि मैं देखो, मैं चाहूं तो 3-4 टाइप के क्वेश्चन एक ही दिन में करा सकता हूं, लेकिन दिक्कत ये है समझने वाली बात, क्योंकि मैथमेटिक्स बहुत से बच्चे ऐसे जिनकी मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं है और क्लासेस देखते भी वही हैं, ठीक है। जिसकी मैथ से वो क्यों देख रहा होगा क्लासेस, तो जिसका नहीं है, जिसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है, हम धीरे धीरे बढ़ेंगे। अभी बहुत टाइम है आपके एग्जाम तक, हमारा 5वां टॉपिक मैथ्स का खत्म होने जा रहा है 1-2 दिन में, ठीक है। फिर मिलता है अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।